शांति। वाणी चल रही थी 5/9/68 का रात्रि क्लास। पहले पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी पंचायती राज्य रावण राज्य में होता है। कौन सा राज्य? पंचायती राज्य। और रावण के पुरुष मुख कितने गाये हुए हैं? 5 पुरुष मुख गाये हुए हैं और 5 स्त्री मुख गाये हुए हैं। तो रावण राज्य में प्रधान सत्ता स्त्रियों के हाथ में होती है या पुरुषों के हाथ में होती है? पुरुषों के हाथ में होती है। इसी से पहचान हो जाती है कि घर परिवार की भी राज्य सत्ता पुरुष अपने हाथ में ले लेते हैं। दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो भारतवासियों के लिए भारत है घर परिवार, और सारी दुनिया में रावण राज्य है। तो सारी दुनिया में जो रावण राज्य है वो तो है ही है निवृत्ति मार्ग का राज्य। लेकिन भारत में भी सारी कंट्रोलिंग 2500 साल से पुरुषों के हाथ में है या स्त्रियों के हाथ में है? वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम जब कहा जाए तो सारी वसुधा सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। लेकिन सारी पृथ्वी का पालने वाला तो विश्व पिता एक ही है, और विश्व पिता विदेशों में प्रसिद्ध होता है, प्रत्यक्ष होता है, या भारत में प्रत्यक्ष होता है? विदेशों ने और विदेशियों ने इतनी महत्वाकांक्षा दिखाई, इतनी मेहनत की, इतनी मारकाट की, फिर भी सारे विश्व के अंदर अपना राज्य कायम नहीं कर सके। चाहे वो नेपोलियन हो, मुसेलिनी हो, हिटलर हो, हिंसा के आधार पर कोई भी विश्व के ऊपर राज्य स्थापन नहीं कर सका। हिंसा प्रबल करता है या निर्बल करता है? कौन करता है? निर्बल हिंसा करता है। ऐसे निर्बल हिंसा करता है? निर्बल माने जिसमें बल है ही नहीं, वो हिंसा करता है कि प्रबल हिंसा करता है? प्रबल हिंसा करता है और निर्बल हिंसा को सहन करता है। तो रावण और रावण की मंदोदरी नाम क्या रखा गया? मंदोदरी। मंद अर्थात निर्बल है बुद्धि, बुद्धि रूपी पेट निर्बल है या प्रबल है? निर्बल है, मंद उदर वाली है। उदर माने बुद्धि रूपी पेट। कहते ना तुम्हारे पेट में बात पचती नहीं है, तो बात इस पेट में पचाई जाती है या इस पेट में? बुद्धि रूपी पेट में बात पचाई जाती है।
तो उसका नाम रखा गया है मंदोदरी। जो घर गृहस्थ को संभालेगी, बाहर की दुनिया देखेगी ही नहीं, तो बुद्धि विशाल बनेगी या संकुचित बनेगी, निर्बल बनेगी? निर्बल बनेगी। तो भारत की कन्याएं माताएं आदि से ही ऐसे गौ स्वभाव संस्कार वाली होती रही, जिनको जिस जीवन में जिस खूंटे पर बांध दिया गया, सारा जीवन उसी खूंटे पर बंद कर रही। बुद्धि बाहर फैलने वाली नहीं बनी। और ऐसी पवित्र कन्याओं माताओं ने घर गृहस्थ को अच्छी तरह से चलाया। जबकि देखने में आता है विदेश की कन्याएं माताएं चारों तरफ दुनिया में घूमती हैं। रावण की ही बात ले लो। रावण की बहन सूर्पनखा का क्या हाल दिखाया। इधर उधर बाहर जंगलों में घूमती फिरती थी या घर वालों के कंट्रोल में रहती थी? शादीशुदा थी या कन्या थी? कन्या थी। अगर भारत की होती तो भारत की कन्याएं तो जैसे इनकी संभाल की जाती है आज के अंतिम जन्म में भी, कलयुग के अंत में भी भारत में कन्याओं की कितनी संभाल की जाती है। ये अभी विदेशियों का असर पड़ गया है, विदेशी शिक्षा का, विदेशी संस्कृति का, जो भारत में भी कन्याएं माताएं भाइयों के पिताओं के कंट्रोल से बाहर हो गई है। इसलिए उसका भी कारण क्या है? उसका कारण ये है अभी भगवान आया हुआ है, तो भगवान किसको सपोर्ट करता है? प्योरिटी को सपोर्ट करता है या इम्प्योरिटी वालों को सपोर्ट करता है? प्योरिटी को सपोर्ट करता है। प्योरिटी देवात्माओं में होती है और इम्प्योरिटी व्यभिचार राक्षसों में पनपता है, जानवरों में व्यभिचार होता है। उसको जानवर राज्य कह दो, रावण राज्य कह दो, राक्षस राज्य कह दो, नहीं तो भारत में तो शास्त्रों में गायन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियां पूजी जाती हैं, जैसे राजा की पूजा होती है, ऐसे ही जहाँ नारियां पूजी जाती हैं वहाँ देवताएं रमण करते हैं। और नारियों की जहाँ भर्त्सना होती है, नारियों की जहाँ निंदा होती है, क्या कहते हैं आज गुरु लोग? नारी नरक का द्वार। नरक का द्वार समझते हैं और छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं, यतीम बना करके भाग जाते हैं। तो ऐसे राज्य को कहा जाता है रावण राज्य। वो रावण का राज्य पुरुष प्रधान राज्य है, वहां स्त्रियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। कोई कहे इंदिरा गांधी को महत्व दिया गया ना, अरे वो तो तब दिया गया जबकि भारत में भगवान आ गए, तो वो प्रभाव पड़ता है। जो ईश्वर आकर के वाइब्रेशन फैलाता है, तब प्रभाव पड़ता है।
नहीं तो देखा जाता है कि 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कन्याओं माताओं को कोई प्रधानता नहीं दी गई, उनको अबला समझा गया। आज भी अबला है। भले भारतीय संविधान के अनुसार कन्याओं माताओं को बहुत प्रायोरिटी गवर्नमेंट देती है, समान पदों पर आसीन होती हैं, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर चुनी जाती हैं, फिर भी उनके घर परिवार के अंदर घुसकर देखा जाए कि सत्ता किसके हाथ में रहती है? पुरुषों के हाथ में रहती है। वो रबर स्टाम्प बन जाती है। जैसा पुरुष कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा और उसको मोहर लगानी पड़ेगी, साइन करने पड़ेंगे। जैसे कि आज का भारत का राष्ट्रपति, ऐसी हालत हो जाती है तब भगवान को इस सृष्टि पर पवित्रता का मान देने के लिए आना पड़ता है। और मान देने के लिए जब आता है तो कन्याओं माताओं के लिए जो उपाधि देता है वो बहुत बड़ी उपाधि है। कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती है। स्वर्ग का गेट पुरुष नहीं खोल सकते। क्यों? जब प्रबल है तो क्यों नहीं खोल सकते? प्रबल है, पावरफुल है, तो स्वर्ग का गेट क्यों नहीं खोल सकते? कोई कारण है? प्योरिटी नहीं है, व्यभिचारी वृत्तियां घुसी हुई हैं। जो भारत की कन्याएं माताएं हैं उनमें आज भी अब व्यभिचार पनप रहा है। वो व्यभिचारी जीवन पसंद नहीं करती, खास भारत की कन्याएं माताएं। तो उनके हाथ में विश्व की सत्ता देने के लिए भगवान बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और प्योरिटी के बारे में ही विशेष महत्व समझाना पड़ता है कि दुनिया के सारे काम प्योरिटी से ही चलते हैं। द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक जो रावण राज्य चला है, वो रावण राज्य के मूल में भी मंदोदरी का रावण के प्रति विशेष सम्मान का भाव रावण राज्य चलाता है। जैसे शास्त्रों में दिखाया गया है कि जालंधर बड़ा पावरफुल राजा हुआ, विश्व विजयी हुआ, लेकिन वो इतनी पावर कहां से आ रही थी उसके अंदर? उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। वो पतिव्रता व्रत जब तक निर्वहन करती रही तब तक जालंधर दुनिया में पावरफुल बना रहा। विश्व पिता कहा जाने वाला महादेव शंकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। पर जब वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, ऐसे ही जालंधर की शक्ति जाती रही। माना पुरुषों को भी जो शक्ति मिली है इस रावण राज्य में, वो किसके संग के रंग से मिलती है? वो कन्याएं माताएं हैं जिनके संग के रंग से
पुरुषों में प्योरिटी आती है, जिस प्योरिटी के आधार पर वो कन्याओं माताओं के ऊपर ही कंट्रोल करते हैं। इसके लिए कहावत है, मियाँ की जूती मियाँ की चांद। उन्हीं से ताकत लेते हैं और उन्हीं के ऊपर कंट्रोल करते हैं। अभी बाप आकर के समझा रहे हैं कि समय ये रावण के 5 मुखों का पंचायती राज्य है। एक पंच एक बात कहता है तो दूसरा दूसरी बात कहता है, तीसरा तीसरी बात कहता है। हर देश में इस समय ये हालात हो गए हैं कि एक मत वाली पार्टी काम नहीं करती है, अनेक मतों वाली पार्टियां पंचायती राज्य चला रही है। सारे विश्व में ये रावण राज्य फैला हुआ है। बाप कहते हैं वास्तव में असली राज्य तो राजा रानी का होता है। निवृत्ति मार्ग का राज्य राज्य नहीं है, ये पंचायती राज्य इस समय कलयुग के अंत में आकर के बहुत जोर पकड़ जाता है। आज से 200 साल पहले भारतवर्ष में राजाओं का राज्य था या पंचायती राज्य था? राजाओं का राज्य था। भारत में राजाएं होते थे, रानियां भी होती थी। वो राजा रानी का राज्य चलता था। ये रावण राज्य राजा रानी के राज्य को ही खत्म कर देता है। भगवान आते हैं तो राजयोग सिखा करके राजा रानी का राज्य स्थापन करते हैं। ये राजयोग जिससे राजाई की प्राप्ति होती है, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए राजाई की प्राप्ति होती है। वो राजाई की प्राप्ति राजयोग से भगवान ही सिखाता है। दुनिया में बड़े बड़े कॉलेज हैं, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाए देंगे, लेकिन राजा बनाना कोई नहीं सिखाता। ये राजाओं की कंट्रोलिंग पावर ये भगवान ही आकर के देता है। और जितनी भी मनुष्यों की बनाई हुई पढ़ाइयां हैं, रावण राज्य की पढ़ाइयां हैं। दूसरे शब्दों में कहें, भगवान के मुकाबले डॉगली पढ़ाइयां हैं। भगवान की है गॉडली पढ़ाई। वो डॉगली पढ़ाइयां जितनी भी हैं, चाहे जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, उनमें अधीन बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और भगवान आकर क्या बनाता है? स्वाधीन बनाता है। राजा स्वाधीन होता है या किसी के अधीन होता है? स्वाधीन होता है। और वो राजाई की स्थापना भगवान भारत में ही आकर के करते हैं। तो देखो भगवान क्या करते हैं और ये विदेशी धर्मपिताएं क्या करते हैं। क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस ने भारत में आकर के क्या किया? किस तरह की मेंटेलिटी भारतवासियों की बना दी। आज भारतवासी नौकर बनना पसंद करते हैं। ऐसी ऐसी पढ़ाइयां चल रही है विदेशी सभ्यता के आधार पर भारतवर्ष में। और उन पढ़ाइयों के अंदर डॉगली वृत्ति सिखाई जाती है। डॉग कुत्ता को कहा जाता है। वो पढ़ाई कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई है।
बेविचारी बनो और दूसरों को भी बेविचारी बनाओ। भगवान आकर के अब बेविचारी देवता बनाता है। ऐसी पढ़ाई जो अब बेविचारी बनाती है, सिवाय भगवान के और दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता है। और ड्रामा प्लान अनुसार भगवान इस भारत में आता है। ऐसे नहीं कि हर युग में आता है। भगवान के लिए भी ड्रामा बना हुआ है आने का। कब आता है? जब सारी दुनिया में डॉगली पढ़ाई पढ़ाई जाती है, कुत्ता कुतिया बनाया जाता है, बेविचारी बनाया जाता है, तब भगवान आकर के अब बेविचारी देवताओं की दुनिया स्थापन करता है। तब माहौल क्या होता है? चलो दुनिया में विदेशों में जो भी माहौल होता हो, वो तो विदेशी धर्मपिताओं के द्वारा स्थापना होती ही है बेविचार की। लेकिन भारत में भी यह हाल हो जाता है कि कोई भी भारतवासी वो गॉडली नॉलेज ना उतना पसंद नहीं करते। गिनी चुनी, जिनको उंगलियों पर गिनाया जाता है, 5 पांडव आत्माएं निकलती है जो ईश्वरीय ज्ञान को धारण करती है। बाकी सब निग्लेक्ट कर देते हैं। ईश्वरीय नॉलेज का असम्मान कर देते हैं, ना के बराबर निकलते हैं। तो देखो, बाप ने आकर के राजा रानी का राज्य स्थापन किया और इन विदेशियों ने आकर के किसका राज्य स्थापन कर दिया? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य स्थापन कर दिया। वो सब प्रजा के ऊपर कहने में तो आता है कि प्रजा का राज्य है, लेकिन प्रजा के ऊपर राज्य कौन करते हैं? नौकर। जो भी बड़ी बड़ी ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं ऑफिसों में, वो नौकर हैं या राजा हैं? वास्तव में क्या है? वेतन भोगी नौकर है ना, दास दासी है ना। लेकिन न वो अपने को दास दासी समझते हैं, और भारतवासियों की भी ऐसी मेंटेलिटी बना दी गई कि वो भी उनके सामने हाथ जोड़ने में अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। आहा, हमारे तो भाग्य खुल गए, कितने बड़े अधिकारी से हमारा मिलना हो गया। तो देखो कितना अंतर पड़ जाता है। बाप आकर राजा रानी का राज्य स्थापन करते, पीछे पंचायती राज्य होता है रावण का। जब पंचायती राज्य स्थापन होता है तो वो पंचायती राज्य वाले क्या करते हैं? राजाओं को भी उड़ा देते हैं। अभी 100-200 वर्ष के अंदर भारत की हिस्ट्री देखो, 200 वर्ष से पहले राजाएं ही राजाएं राज्य करते थे भारतवर्ष में। अब 200 वर्ष के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? राजाओं को उड़ा दिया। स्वतंत्रता भी भारत में मिली, फिर भी अंग्रेजों के राज्य में तो फिर भी प्रीवी पर्स तो मिलता था राजाओं को। इस प्रजा के ऊपर प्रजातंत्र राज्य ने क्या किया? राजाओं का प्रीवी पर्स भी बंद कर दिया। राजाई नाम ही खत्म। जो राजा थे वो भी प्रजा हो गए। तो राजाओं को भी उड़ा देते हैं ये रावण संप्रदाय वाले।
एग्रीमेंट राजाओं के साथ करते हैं, फिर एग्रीमेंट को भी उड़ा देते हैं। उन राजाओं के ऊपर ही केस चलाते हैं। एग्रीमेंट खुद ही करते, खुद ही एग्रीमेंट को तोड़ देते। इसको कहा जाता है ठगी। ये ठगी कौन करता है? रावण संप्रदाय वाले ठगी करते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये सब शूटिंग हो रही है और होने वाली है। जब देखेंगे कि हमारा पलड़ा हल्का हो रहा है तो खुद ही आवेंगे एग्रीमेंट करने के लिए, खुद ही एग्रीमेंट करेंगे। बाद में जब मौका देखेंगे तो एग्रीमेंट तोड़ देंगे। बाप कहते हैं मैं राजधानी स्थापन करता हूं। क्या? मैं आता हूं तो राजधानी को स्थापन करता हूं, स्थिरियम करता हूं। ये विधर्मी आते हैं तो राजधानी को हिलाते हैं। दुनिया में प्रसिद्ध राजधानी कौन सी है? जिस राजधानी में सब धर्म वालों ने राज्य किया है। एक ही राजधानी है, दिल्ली राजधानी। और देशों में और राजधानियां भी हैं, परंतु वहां सब धर्म वालों ने राज्य नहीं किया है। जिस दिल्ली राजधानी में सब धर्म वालों ने राज्य किया है, वहां हिस्ट्री उठा के देखा जाए कि जितनों ने राज्य किया है उतनों ने ही दिल्ली में खून खराबा भी किया है। एक नादिर शाह की बात नहीं है, ये सारे ही विधर्मियों ने खूनी नाहक खेल किया है। वो राजधानी को हिलाते हैं और मैं राजधानी को स्थिरियम करता हूं, स्थापन करता हूं। मैं राजधानी जमाता हूं। तो देखो ये संगम युग अच्छी तरह से समझना है कि ये संगम युग है राइटियस और अनराइटियस का संगम। क्या? रावण संप्रदाय है अनराइटियस और राम संप्रदाय है राइटियस। पांडव संप्रदाय है राइटियस और यादव कौरव संप्रदाय है अनराइटियस। दोनों का ही खेल कहाँ देखना है? इस संगम युग पर देखना है। भक्ति मार्ग में भी वो पानी की नदियां बह रही थी और अभी ज्ञान मार्ग में भी संगम युग में पानी की नदियां बह रही है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई पानी की नदियां नहीं थी, है? दूध की नदियां थी वहां। क्या कहा जाता है, ये कहावत है कि वहां दूध घी की नदियां बह रही थी भारतवर्ष में। ये कहावत है। वास्तव में भगवान भी जब आते हैं
तो भगवान जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान सागर का मंथन किया जाता है। जिसका मंथन किया जाए और मंथन करने के बाद उसमें से मक्खन निकले, सार निकले, उसको कहा जाता है दूध। तो एक भगवान ही है जो आकर के भारत में दूध घी की नदियां बहाता है। बाकी तो दुनिया वाले जितने भी धर्म पिताएं आए और उनके फॉलोअर्स आए, हिस्ट्री उठा के देखो, उन्होंने भारत में आकर के क्या किया? दूध की नदियां बहाई है। काहे की नदियां बहाई? खून की नदियां बहाई हैं इन 2500 साल के अंदर। अभी संगम युग में दूध की नदियों और खून की नदियों का संगम देखा जा सकता है। क्या खून की नदी किसे कहा जाता है? बेहद में है। इस शरीर के अंदर जैसे स्थूल खून बहता है, स्थूल खून 2 तरह का होता है। अच्छे खून की नसें नाड़ियां भी होती हैं और खराब खून की भी नसें नाड़ियां होती हैं। अच्छा खून अर्थात अच्छे संकल्पों का खून, और खराब खून अर्थात गंदे, अज्ञान युक्त, भक्ति मार्गी, नेगेटिविटी फैलाने वाले संकल्प, वो खून की नदियां बहाते हैं। ईश्वर का ज्ञान है कौन सी नदी बहाने वाला? ईश्वर के ज्ञान से युक्त होकर जो संकल्प चलाते हैं वो दूध की नदियां बहाते हैं। और जो ईश्वरीय ज्ञान के बरखिलाफ संकल्प चलाते हैं, जैसे कि खून की नदियां बहाने वाले। वास्तव में चैतन्य सागर और चैतन्य नदियों का संगम अभी होता है। भारत की नदियां गाई हुई हैं। विदेश की नदियों में कोई स्नान नहीं करता है। विदेश की नदियों को पतित पावन ही नहीं माना जाता है। ये चैतन्य नदियों की बात है, क्योंकि नदियां तो दुनिया में बहुत हैं। ब्रह्मपुत्री नदी है बड़ी से बड़ी नदी। क्या जितनी भी दुनिया में नदियां बह रही हैं, उन नदियों में सबसे ऊंची स्टेज में कौन सी नदी बहती है? कोई है? क्योंकि नदियां तो नीचे पहाड़ों से नीचे आती हैं फिर बहती हैं, तो नीची स्टेज में आ गई और नीची स्टेज में बहती रहती हैं या ऊंची स्टेज में बहती हैं? है नदियां। अरे नेपाल से भी ढेर सारी नदियां आती हैं, है? हाँ, नीची स्टेज में आकर बहती हैं। लेकिन अभी कौन सी नदी का नाम बताया है? ब्रह्मपुत्री नदी। उसका नाम ही है ब्रह्मपुत्री। किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। ब्रह्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म करके स्थापना की या बुरे कर्म करके स्थापना की? ब्राह्मण धर्म की स्थापना अच्छे कर्मों से ही हो सकती है। ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए ऐसे अच्छे कर्म दुनिया में कोई ने नहीं किए। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी पुराने से पुराना ढूंढ लाओ,
ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दृष्टि में भले बुरे से बुरा हो, लेकिन वो भी ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको कभी दुख दिया, टेढ़ी आंख से देखा। इसलिए बाबा बोलते हैं कि अगर कर्मों में फॉलो करना है तो किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। ऐसे कर्मों को फॉलो करने वालों में अव्वल नंबर आगे कौन जाता है? ब्रह्मा के अच्छे कर्मों को फॉलो करने में नंबरवार होंगे कि सब एक जैसे होंगे? नंबरवार। तो उन नंबरवार में से अव्वल नंबर ब्रह्मा के कर्मों को फॉलो करने में किसका नाम है? शास्त्रों में भी वो नाम प्रसिद्ध है, प्रैक्टिकल में भी देखने में आता है। वो कौन सा नाम है? हैं? कौन? नारायण। नारायण। नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है या नारायण का नाम लिया जाता है? क्यों? अगर नारायण ने ही अच्छे कर्म किए हैं तो नारायण का नाम पहले होना चाहिए, लक्ष्मी का नाम बाद में होना चाहिए। नारायण लक्ष्मी क्यों नहीं कहते? लक्ष्मी नारायण क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने में कन्याएं माताएं प्रैक्टिकल जीवन में आगे जाती हैं, और नारायण प्रैक्टिकल जीवन धारण करने में पीछे रह जाता है। ज्ञान तो नारायण से ही आता है, क्योंकि नारायण में ही सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है। नारायण के द्वारा ही सुनाता है। तो नारायण के द्वारा जो ज्ञान ईश्वर का सुनाया जाता है, लक्ष्मी उस ज्ञान को धारण करती है। तो प्रैक्टिकल जीवन में लक्ष्मी भी लेती किससे है? ज्ञान नारायण से लेती है। फिर भी लक्ष्मी का नाम आगे क्यों? हाँ, इसलिए कि उस ज्ञान को धारण करने में नारायण पीछे रहता है और लक्ष्मी आगे चली जाती है। कौन सी पावर के आधार पर है? प्योरिटी की पावर के आधार पर। ये प्योरिटी की पावर भारत की कन्याओं माताओं में होती है, विदेश की कन्याओं माताओं में नहीं होती है। ये भारतीय जो कन्याएं माताएं हैं, उनमें से कोई अव्वल नंबर 1 निकलती है, जिसका नाम लक्ष्मी संसार में प्रसिद्ध होता है। उसी की यादगार ब्रह्मपुत्री नदी है। किसकी पुत्री? ब्रह्मपुत्रा नहीं गाया हुआ है। शास्त्रों में और नक्शों में जो नाम है, ब्रह्मपुत्री विख्यात है या ब्रह्मपुत्रा विख्यात है? ब्रह्मपुत्री विख्यात है। किस लिए विख्यात हुआ? कि पुत्रियों ने ब्रह्मा का नाम बाला किया है। पुत्रों ने तो उन कन्याओं माताओं को भी कंट्रोल करके ब्रह्मा का नाम मिट्टी में मिला दिया। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, इसलिए भारत में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, और ब्रह्मा के मंदिर भी नहीं बनते। वो वैसे भी शक्ति के मंदिर भी बनते हैं, नारायण के मंदिर बनते हैं, शंकर के मंदिर बनते हैं। तो जरूर उनके बच्चों ने
विष्णु का नाम, शंकर का नाम, नारायण का नाम बाला किया होगा, क्योंकि नाम बाला करने का काम बच्चे का है या बच्ची का है? अरे दुनिया में बच्चा पैदा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मारा मारी, इधर भागो उधर भागो, बच्चा पैदा हो जाए, राज्य का मालिक बने, घर बार का मालिक बने। बच्ची के लिए तो नहीं करते, बच्चे के लिए करते हैं, समझते हैं बच्चा नाम बाला करेगा, बच्ची तो पराए घर की हो जाएगी। लेकिन भगवान बाप आकर के कहते हैं कि बच्चा हो या बच्ची हो, मैं दोनों को वर्षा देता हूं। ईश्वर का जो वर्षा है वो कोई हीरे मोती जवाहरात नहीं है, कोई प्रॉपर्टी ला करके नहीं देता है। क्या देता है भगवान? क्या देता है? ज्ञान धन देता है। उस ज्ञान धन को नारायण भी धारण करता है बुद्धि में, और लक्ष्मी भी धारण करती है। लेकिन नारायण पहले फेल और लक्ष्मी पास होके दिखाती है। जब भगवान आते हैं तब ऐसा ही हाल होता है। दुनियावी पढ़ाई में भी देखो, कन्याएं माताएं आगे जा रही हैं या पुरुष आगे जा रहे हैं? कन्याएं माताएं आगे जा रही है, सुबुद्धि होती है। कुमार या अदर कुमार जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, उनकी बुद्धि बेविचार में लगी रहती है, तो फेल होते रहते हैं। तो भगवान बाप कहते हैं मैं तो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो समान वर्षा दूंगा। अब जो पढ़ाई पढ़े। तो कन्या माताओं में कोई अव्वल नंबर निकलती है जो कुमारी कन्या के रूप में कन्या कुमारी के नाम से भारत में प्रसिद्ध है। भारत में, दक्षिण भारत में एक मंदिर है, क्या नाम है? कन्या कुमारी का मंदिर। ऐसे तो दोनों ही कुमारियां हैं। भगवान बाप आते हैं तो माताएं भी पवित्र बनती हैं, तो कुमारी हो गई, और कुमारियां भी पवित्र हैं, वो भी भगवान बाप की बच्चियां हैं। लेकिन प्योरिटी ज्यादा होने के कारण जितनी भी देवियां भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध होती हैं, वो माताओं के रूप में प्रसिद्ध होती हैं या कन्याओं के रूप में प्रसिद्ध होती हैं? कन्या के रूप में होती है। तो उन कन्याओं ने ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया है, इसलिए वो स्वर्ग के गेट खोलने के प्रैक्टिकल जीवन में निमित्त बन जाती है। तो बाप आकर के ये ब्रह्मपुत्री नदी की महिमा करते हैं। क्यों महिमा करते हैं? कि बेसिक में भी जब से ज्ञान में चलती है और एडवांस में भी जब से ज्ञान में चलती है, तो प्योरिटी की पावर से ब्रह्मपुत्री नदी ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती है। क्या इतनी लंबी नदी है? मानसरोवर झील पश्चिम में, उत्तर में, वहां से निकलती है और उत्तर ही उत्तर में बहती चली जाती है, चीन तक भी बहती है, और फिर भारत में भी आती है, तो भी पहाड़ों पहाड़ों पर बहती है। पहाड़ों पर बहने का अर्थ क्या है? ऊंची स्टेज में रहना, कभी इम्प्योरिटी की नीची स्टेज में नहीं आती है। तो नदियां तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी नदी प्योरिटी में कौन सी है? क्या नाम बताया? ब्रह्मपुत्री नदी। बाप भी आते हैं तो गंगा सागर का मेला तो गाया जाता है,
गाते हैं ना। और मिला बार बार गंगा सागर एक बार। लेकिन गंगा की भी हालत क्या है? गंगा के लिए भी गायन है, राम तेरी गंगा मैली। गंगा भी मैली हो जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है, वो जब नीचे उतरती है तो गंगा भी उसमें मिलती है। किसमें? गंगा में मिलती है, सागर में नहीं मिलती है। माने ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा का वो रूप धारण कर लेती है जिसे पतित पावनी गंगा कहा जाता है। तब गंगा सागर का मेल होता है। तो बोला ये आत्मा और परमात्मा का मेल है। जब गंगा सागर कहो या ब्रह्मपुत्र सागर कहो, इनका मेल होता है तो सभी आत्माओं का मेल परमात्मा बाप से हो जाता है। जब तक ब्रह्मपुत्र नीची स्टेज में ना आए तब तक दुनिया में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। भगवान भी सृष्टि पर नीचे उतर आए। भगवान नीचे आता है कि नहीं आता है? है ऊपर का रहने वाला, लेकिन आता कहाँ है? नीचे, इस गड्ढे की दुनिया में आता है, जहाँ सब मनुष्य मात्र की बुद्धि गड्ढे में लगी जाती है, लगी रहती है। ऐसी गंदी दुनिया में पतित तन में आता है। भगवान के नीचे उतरने से भी कोई परिवर्तन होता है? होता है? हुआ? 70 साल हो गए, 71 साल, परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। कब परिवर्तन होता है? जब वो ब्रह्मपुत्र नदी वो नीचे उतरती है मैदान में। लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है या पहाड़ों पे लड़ी जाती है? कहाँ लड़ी जाती है? मैदान में लड़ाई लड़ी जाती है। तो मैदान में उसे उतरना पड़े। और ऐसी प्योरिटी के बल पर लड़ाई लड़ती है कि जो काम भगवान से भी नहीं हो पाया, भगवान भी जिस मुकर्रर रथ में आकर के कोई परिवर्तन नहीं कर पाया, वो परिवर्तन के निमित्त कौन बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मा की पुत्री, ज्ञान चंद्रमा की पुत्री। राधा चंद्रवंशी थी या सूर्यवंशी? चंद्रवंशी। किसकी पुत्री थी? चंद्रमा की पुत्री थी। तो ये प्योरिटी की विशेषता हुई। शिव ज्योति बिंदु एवर प्योर है, वो तो सदैव एवर प्योर है। उसकी पवित्रता का कोई गायन नहीं है। गायन किसका हुआ? जो कर्म प्रैक्टिकल में करके दिखाए उसका गायन हुआ। वो सुप्रीम सोल पतित तन में आता है, सिर्फ ज्ञान सुनाता है। ब्रह्मा के तन में आता है, सिर्फ ज्ञान सुनाता है। परिवर्तन नहीं होता। होता है? हुआ? नहीं हुआ। फिर परिवर्तन का निमित्त कौन बनता? वो तीसरी मूर्ति। वो भी शिव की तीसरी मूर्ति है। वो तीसरी मूर्ति जब दो मूर्तियों में ऐड होती है तब त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तब परिवर्तन होता है। एक मूर्ति है ब्रह्मा, पहली मूर्ति क्या करती है? ज्ञान पढ़ाती नहीं है, ज्ञान सुनती सुनाती है। जब भगवान ब्रह्मा के तन में आते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? किसके कान को सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। वो सुनने में भी सबसे आगे और सुनाने में भी सबसे आगे। सुनने सुनाने को भक्ति मार्ग कहा जाता है या ज्ञान मार्ग कहा जाता है?
ये भक्ति मार्ग हो गया। 2500 वर्ष क्या किया? साधु संत महात्माओं ने, विद्वान आचार्यों ने सुना और दूसरों को सुनाया। कोई परिवर्तन किया नहीं। दुनिया तो नीचे गिरती चली गई। अभी भगवान बाप आते हैं। क्या? भगवान बाप आते हैं तो आ करके माताओं कन्याओं की महिमा करते हैं। गीता तू सच्ची गीता है, मैं सच्चा भगवान नहीं हूँ। क्या भगवान अपने के लिए कहता है कि मैं सच्चा भगवान हूँ? नहीं, गीता की महिमा करता है। तू सच्ची गीता है, कन्याओं माताओं की महिमा करता है। तुम्हारे द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं, मैं स्वर्ग का गेट खोलता नहीं हूँ। क्या? कौन खोलता है? कन्याएं माताएं स्वर्ग के द्वार। उन सन्यासियों ने कहा कन्याएं माताएं नरक का द्वार, और भगवान आकर क्या कहते? कन्याएं माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है। तो देखो कितना अंतर पड़ जाता है। ये भारत की कन्या माताओं की विशेषता है, विदेश की कन्या माताओं की महिमा नहीं है। भारत में भी कोई पूतनाएं सूपनखाएं ऐसी हैं विदेशियों से प्रभावित, जो जंगलों में घूमती रहती हैं इधर उधर नाक उठाए। उनके लिए बोला है वो नरक का गेट खोलती है। काय का गेट खोल के बैठ जाती है? वो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं। आओ नरक बनाओ और बनो, डूबो और मरो। और तुम बच्ची हो स्वर्ग का गेट खोलने वाली। तो देखो कितना अंतर है। तुम राम राज्य की स्थापना करती हो और वो रावण राज्य की स्थापना करते हैं। तो बाप तुम बच्चियों को याद करते हैं। बाप को किसकी ज्यादा याद आती है? बच्चा अगर लायक हो तो बच्चे की याद आएगी, बच्चा अच्छी सेवा करेगा तो बच्चे की याद आएगी, और बच्चियां अगर ज्यादा सेवा करके दिखाएं तो बच्चियों की याद आएगी। बाप किसको याद करता है? सर्वसेवल बच्चों को याद करता है। तो सर्वसेवल बच्चे वो जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं या सिर्फ गाल बजाते रहे? वो है जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं वो सच्चे बच्चे। और बाकी सिर्फ जैसे पंडितों ने गाल बजाए 2500 साल, वैसे ही गाल बजाने वाले हो गए। तो बाप कहते हैं कि मैं इन बच्चों को याद करता हूं। किन बच्चों को? सबसे जास्ती याद किसको करते हैं? बांधेलियों को करते हैं या छूटेलों को करते हैं? क्यों? क्योंकि जो वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली है, जो राधा का पार्ट बजाने वाली है, अथवा जो ब्रह्मपुत्र का पार्ट बजाने वाली है, वो भी इस समय बंधन में है या निर्बंधन है? तुम 7 सीताएं हो, तो उन सीताओं के बीच में जो ब्रह्मपुत्र का पार्ट बजाने वाली राधा नाम से प्रत्यक्ष होने वाली है, वो बंधन में है या निर्बंधन है? अभी क्या है? किसके बंधन में है? बड़े बड़े दीदी दादियां दादाएं हैं, कोई जरासिंधी, उन जरासिंधियों के बंधन में है। तो बंधन में है तो बांधेली हुई ना। ज्यादा याद बांधेले करते हैं या छूटेले? है बांधेले ज्यादा याद करते हैं। तो चाहे छोटी माँ हो जो लक्ष्मी बनती है, चाहे बड़ी माँ हो जो जगदम्बा बनती है। राजाओं के राज्य होते थे ना, तो राजाएं अपने बाजू में लक्ष्मी अपनी पत्नी को भी बैठाते थे और एक ऊंची गद्दी और बनाते थे जिस पर राजमाता को बैठाते थे। राजा की जो माँ होती थी उसको बैठाया जाता था। तो ज्यादा मान किसका हुआ? राजमाता का हुआ या राजलक्ष्मी का हुआ? राजमाता का मान ज्यादा है, लेकिन
सारे राजकाज को घर परिवार में चलाने वाली कौन हुई? लक्ष्मी हुई। तो ये हिसाब है। बाप बताते हैं कि मैं तुमको जगदम्बा बनाने नहीं आया हूं, नारी से मान मर्तबा लेने वाला बनाने नहीं आया हूं। बाप सिखाते हैं कि मान मर्तबा लो, सिखाते हैं। कहते हैं कि यहाँ अगर मान मर्तबा ले लिया तो वहां जन्म जन्मांतर के लिए मान मर्तबा कम हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनना। तो बहुतों को प्रश्न आता है कि जगदम्बा का क्या नीचा पद है? जगदम्बा की इतनी पूजा होती है, लक्ष्मी की तो एक ही दिन पूजा होती है। तो जगदम्बा का पद नीचा या लक्ष्मी का पद नीचा है? जगत माता, सारे जगत की माता। सारे जगत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, स्वधर्मी, विधर्मी सब भरे पड़े हैं। तो उस माता की गोद में स्वदेशी भी खेलते और विदेशी भी खेलते। विदेशी आकर के खून खराबा करते हैं कि नहीं है? तो वो है जगदम्बा और वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वैष्णवी शक्ति, वो विष्णु देवता सिर्फ अपनी गोद में शरण देवताओं को देता है या राक्षसों को भी देता है? किसको शरण देता है? देवताओं को शरण देता है, राक्षसों को शरण नहीं देता। तो कौन ऊंचा हुआ? चक्कर में पड़ गए हैं? अरे आज कलयुग में कितनी देवियों की पूजा होती है, इतनी पूजा हो रही है, उसमें जगदम्बा की पूजा ज्यादा होती है या लक्ष्मी की ज्यादा पूजा हो रही है? जगदम्बा की ज्यादा पूजा हो रही है। तो जगदम्बा ऊंची हुई या लक्ष्मी ऊंची हुई? हाँ, लक्ष्मी क्यों ऊंची हुई? जगदम्बा की देखो देखो, गांव गांव में, शहर शहर में, चौराहे चौराहे पर हर जगह पूजा हो रही है। जय माता दी, जय माता दी। तो जगदम्बा का चित्र दिखाते हैं अनेक भुजाओं वाली या लक्ष्मी का चित्र दिखाते हैं? जगदम्बा का दिखाते हैं। तो ये कह रहे कि जगदम्बा नहीं ऊंची हुई, लक्ष्मी ऊंची हुई। क्यों? हाँ, लक्ष्मी सतयुग की देवी है और जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है कलयुग के अंत में राक्षसों का संहार करने के लिए। विनाश होता है इम्प्योरिटी से और पवित्रता से होती है स्थापना। तो किसको ऊंचा रखेंगे? है जो रावण संप्रदाय, राक्षस संप्रदाय होंगे, वो अभी भी देवी की पूजा कर रहे होंगे, वो जगदम्बा को ऊंचा रखेंगे। रावण संप्रदाय, राक्षस संप्रदाय जो होते हैं वो देवी की पुजारी हो। रावण किसकी पूजा करता था? देवी की पूजा करता था। तो बताया, भगवान बाप आकर के बताते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य नारी से जगदम्बा बनने का नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनने का। मैं तुम्हें नारी से लक्ष्मी बनाने आया हूं। लक्ष्मी भारत की माता है क्या? और जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है, सब धर्मों की अम्बा है। तो श्रेष्ठ कौन हुई? लक्ष्मी श्रेष्ठ है। ओम शांति।